हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे कि इकाई अंक को हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इन क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना सीखेंगे। अब पहले क्या होता था कि इकाई अंक को डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर एक दे दिया, इसमें मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पर कोई भी दो तीन नंबर दे दिए और इसमें आगे पूछ ले कि इकाई अंक क्या होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। जैसे यहाँ पर एक की मल्टीप्लाई एक की एक, तो इसमें एक ही इकाई अंक आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के आ रहे हैं और इसमें ये क्वेश्चन क्या है, एनटीपीसी और आप एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल की तैयारी भी आप कर रहे हो, तो उन एग्जाम में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान हो, क्योंकि इसमें क्या है, घातांक एंड करने वाला जो रूल होता है वो इसमें थोड़े से लगने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा ए पे पावर 5 लिखी है और बटे में यहाँ पर ए पे पावर मैंने 2 लिख दी, या मैंने पावर 3 लिख दी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 5 पे पावर ये आ जाएगा ए पे पावर 5 और माइनस के 3 बराबर के आ जाएगा ए पे पावर 2। देखिए हम इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर का मतलब है कि ये ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए 5 बार लिखा हुआ है और ये गुणा में 3 बार लिखा हुआ है। जैसे कि गुणा में ए गुणा में ए गुणा में ए गुणा में ए और गुणा में ए, ये 5 बार लिखा हुआ है। और बटे में ए पे पावर 3 मतलब ये 3 बार गुणा में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से ए कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, ए पे पावर 2। तो देखिए इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जो भी पावर सेम, यहाँ पर बेस सेम होने पर जो भी पावर होगी हम उसमें से घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या है, ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए बस यही नियम आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बेस सेम हो तो हम गुणा कर सकते हैं और नंबर को हम तोड़ करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 12 पे पावर 55 लिखा है, तो हम इसको 3 पे पावर 55 गुणा में 4 पे पावर 55 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे आपको क्या है, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक को इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें डायरेक्टली आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ पर 11 से इसको हम काट दिया 55 बार और 3 से हमने इसको काट दिया 4 बार, 4 पे पावर 5 आ जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इनको सिंप्लीफाई करना है कि इनको पहले हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो देखिए 5 पे यहाँ पर लिखा हुआ 12 पे पावर 55, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 पे पावर हम लिख यहाँ पर 3 पे पावर हमने लिखा 55 गुणा में 4 पे पावर हमने लिखा 55, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बटे में हम लिख सकते हैं 3 पे पावर ये 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 11 लिख दिया प्लस। पेन चेंज करके हम इसको आसानी से समझेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 पे पावर 48 लिखा हुआ है ये, और बटे में क्या है, 16 पे पावर 18 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर ये बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर यहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है, हम ऊपर वाले नंबर को भी 16 बना लेंगे, जिससे कि हमें इनको आसानी सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो देखिए हम इसको कैसे हम इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पे पावर 48 गुणा में मैं लिख सकता हूँ इस पर 2 पे पावर 48। तो देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8। आगे जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 4 पे पावर 2 इंटू में लिख सकते हैं हम 24। तो देखिए यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 24 दूना 48 हो जाएगा, ये 4 पे पावर 48 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा आगे, ये 2 गुणा में 2 पे पावर 48, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, और 4 का स्क्वायर करेंगे हम 16, 16 पे पावर हम लिख सकते हैं 24 गुणा में हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 48। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 16 पे पावर लिख सकते हैं हम 24 गुणा में 2 पे पावर लिख सकते हैं हम 48। इस वाले नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 16 पे पावर 24 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 48। इस तरीके के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये थोड़े से, अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं इनको, तो हाई लेवल लग सकता है आपको, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आप इनको एक दो बार सॉल्व कीजिए, आपको ये बहुत ही जल्दी कम समय में समझ में आ जाएंगे। तो देखिए इसको नीचे क्या लिखा हुआ है, इस 16 पे पावर 18 लिखा हुआ है। अभी हमने देखा था कि मान लीजिए ऊपर 5 लिखा हुआ है और ये नीचे पावर 2 लिखी हुई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए पे पावर 5 माइनस के 2, ए पे पावर 3 यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा।
तो देखिए ऐसे ही अब हमें यहाँ पर करना है क्वेश्चन में, इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे करेंगे। 3 पे पावर यहाँ 55 है, बटे में 3 पे पावर 11, तो हम इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। 3 पे पावर 55 में से हमें 11 माइनस करना होगा, तो 3 पे पावर यहाँ पर 44 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई 4 पे पावर 55 ही ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए बटे वाली वैल्यू यहाँ से समाप्त हो गई। प्लस आगे हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पर 16 पे पावर लिखा हुआ है 24, और बट्टे में लिखा हुआ है 16 पे पावर 18। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 पे पावर 18 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्टली 16 पे पावर यहाँ जाएगा ये 6। देखिए 16 पे पावर यहाँ से हमने लिख दिया 6, 24 में से हमने इसको घटा दिया 18 को, तो यहाँ 16 पे पावर 6 आ जाएगी। मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पे पावर 48। तो देखिए 2 पे पावर हमने 48 निकाल लिया है। अब देखिए बटे वाले नंबर यहाँ से सारे के सारे कैंसिल हो गए, यानी कि सारे के सारे हमने जो इतना बड़ा नंबर ये लिखा हुआ था इसको हमने सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम इनमें चार चार से डिवाइड लगा देंगे। चार से डिवाइड क्यों लगाते हैं, क्योंकि चार के बाद नंबर क्या है आपस में रिपीट होने लगते हैं। तो देखिए चार से हमने इसमें डिवाइड लगाया तो यहाँ बचेगा 0, का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू में, यहाँ पर 4 से हमने डिवाइड लगाया, 4 से डिवाइड लगाया, 4 एकम 4, यहाँ पर बच जाएगा ये 1 और 4 × 12, यानी कि ये हो जाएगा 4 पे पावर 3 प्लस 16 पे यहाँ पर पावर यहाँ पर 2 है तो 16 पे पावर 2 लगी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा ये 16 पे पावर 2, या फिर आप 6 पे पावर 2 समझ सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे हम 36, 36 का इकाई अंक क्या होगा 6, तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली। मल्टीप्लाई आगे लिख सकते हैं हम 4 से इसको डिवाइड करा हमने तो यहाँ जाएगा ये 0, 2 पे पावर जब भी 0 होता है तो इकाई अंक 6 आता है, तो यहाँ आपको 6 लिख देना है। जब हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे या 4 का क्यूब करेंगे सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 64, तो यहाँ एक 64 का क्या लिखेंगे हम 4 प्लस गुणा में 6, ये यहाँ प्लस नहीं है ये गुणा में 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने देखा 4 एकम 4 आ गया, 6 छंग 36, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 6 छंग 36 का हम 6 ले लेंगे, तो 6 और 4 हो जाएगा ये 10। तो देखिए इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया हमें, यहाँ से 0 हो गया। तो 0 इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको इतना इतना सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आप इसको आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस पावर में 4 का आपको डिवाइड लगाते जाना है, और जो भी पावर बचती जाए आप उसको आगे सॉल्व करते जाइए, और एक एक इकाई अंक लेकर उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, इसमें 43 पे पावर हमें 53 दी है और -15 पे पावर हमें 17 दी है। तो देखिए इसमें तो कुछ भी सिंप्लीफाई करना नहीं है हमें, ये डायरेक्टली हमें सिंप्लीफाई होया हुआ दिया गया है क्वेश्चन। आप क्या करना है, इसमें इसको 43 को छोड़कर आप इसमें ऐसे इसको आप ऐसे देख सकते हैं। तो 4 को आप भूल जाइए और इसमें से आप 1 को भूल जाइए। तो देखिए यहाँ 3 पे पावर आपको 53 दी है, माइनस के आपको यहाँ पर 5 पे पावर 17 दिया। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट ही निकालना है, इकाई अंक निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इसमें 4 से डिवाइड लगा दीजिए इसकी पावर में, तो 4 एकम 4, यहाँ पर बच जाएगा ये 1, 4 × 12, तो 3 पे पावर यहाँ 1 बचेगी, इसका मतलब यहाँ 3 ही आएगा। 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 पे पावर यहाँ जाएगी 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 1, तो 5 पे पावर यहाँ पर 1 बचेगी। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं 3 माइनस के 5। देखिए 3 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस में आ जाएगा और माइनस में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये संख्या बनी हुई होगी, ये जो संख्या बनी होगी इसके पहले भी तो यहाँ कुछ ना कुछ नंबर दिए गए होंगे, यहाँ पर नंबर दिए गए होंगे। यहाँ पर मान लीजिए जो भी एक्स नंबर दिए गए, हम क्या करेंगे इसमें से एक धाई ले लेंगे 10 की। जब हम यहाँ से इसमें धाई लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। 10 की धाई हमने ले ली तो इसमें 13 बन गया, और 13 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा। कि इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 8 होगा, यानी कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 8 आएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ये थोड़ा जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था उस टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और इसको खुद से ट्राई करना, पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, जिससे कि ये आपको ज़्यादा समझ में आए। नीचे देखिए यहाँ पर पावर क्या है हमें अलग अलग दी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बटे में जो नंबर होता है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके हम इसको आगे लिखते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 13 का मल्टीपल है, 91 भी है 13 का मल्टीपल है, तो हम इसको 13 का मल्टीपल में तोड़ देंगे। इसको लिख सकते हैं हम 13 पे पावर 75 मल्टीप्लाई 13, 13 तिया 39 होता है, तो 3 पे पार हो जाएगा ये 75। हम इसको तोड़कर 39 को इस प्रकार लिख सकते हैं। बटे में यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके, ये पूरा नंबर बटे में है। तो आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 9 सत्ते होता है 63,
9 पे पावर लिख सकते हैं हम 58, मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख सकते हैं हम 7 पे पावर 58। तो देखिए 13 × 3 = 39 और 7 × 9 = 63। तो इसको हम इस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बटे वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए बटे वाले नंबर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 13, 13×7 = 91। तो 13 पे पावर हम लिख देंगे 37, मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे हम, और 7, 7 पे पावर हो जाएगा ये 37। यानी कि 13×7 होते 91, 91 पे पावर 37 है। तो दोनों पे हमने पावर बराबर बराबर लगा दी है। अब आगे क्या करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये आपको करने वाले नियम से अब तक समझ में आ गया हो। तो देखिए आगे हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। हम आगे इसको, यहाँ पर भी 13 दिया गया है, यहाँ पर भी 13 दिया गया है। तो यहाँ पावर 75 है और यहाँ पावर 37 है। तो देखिए 13 पे पावर यहाँ से 75 में से आप 37 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 15 में से 7 गया, यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ 6 में से 3 गया, तो यहाँ 3 बचेगा। तो 13 पे पावर यहाँ बचेगी 38, 15 में से 7 8 बचा, और 6 में से 3 3 बचेगा। तो देखिए 13 का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे हम? 3 यहाँ पर कुछ बटे में 3 नहीं दिया गया, तो 3 को हम ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर उतार देंगे। इसको ऐसा का ऐसे हम लिख देंगे। 9 का भी कोई काम नहीं है नीचे, तो 9 को भी हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई, तो देखिए 7 नीचे दिया गया है और 7 ऊपर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 7 पे पावर 58 है और यहाँ पर 7 पे पावर 37 है। तो हम किसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? 7 या 58 में से हम क्या करेंगे? 37 को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ 8 में से 7 गया, यहाँ 1 बचा, और ये 5 में से 3 गया, यहाँ 2 बचेगा। तो देखिए ये नंबर क्या हो गया? ये इतना इतना जो नंबर है यहाँ पर, ये इतना इतना नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करके हम इतना लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसमें आंसर निकालना बहुत आसान है। अब क्या करना है? इसमें सब जितनी भी पावर है इनमें आप 4 4 का डिवाइड लगा। देखिए 4 नम होता है 36, तो यहाँ बचेगा 2, 3 पे पावर 2 मतलब 9 आएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई, ये होता है 4 × 4, यहाँ 3 बचेगा, 4 नम 4 अट्ठे होता है 32, तो 3 पे पार यहाँ 3 बचा, 3 पे पार 3 का मतलब होता है 27, 27 में यूनिट डिजिट आएगा 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से सॉल्व करके लिखते जाइए। 4 से हम इसको डिवाइड लगाएंगे, 4 × 4, यहाँ पर बचेगा ये 1, 4 चौक 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, यहाँ पावर 2 बचेगी, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में इकाई अंक आएगा 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई, 7 ये हो जाए 4×5 = 20, यहाँ पावर बचेगी 1, 7 पे पावर 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये 1। तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये होता है 9×7 = 63, 63 में हम क्या आएगा? यूनिट डिजिट 3 आएगा, 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो यहाँ 3 आएगा, और ये हो जाएगा 7 या 21। तो 21 में यूनिट डिजिट क्या आ गया? 1 आ गया। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस पूरे नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान है। बस आपको क्या करना है? इसको नीचे जो बटे में नंबर दिया गया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद पावर में 4 का डिवाइड लगा लगा के आप इसको डायरेक्टली सिंपल करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से इकाई का अंक जो निकल के आ गया वो 1 आ गया है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, एसएससी, टीजीएल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। पहले क्या होता था? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिए जाते थे डायरेक्टली। मान लीजिए इनको हमने मल्टीप्लाई की दिए, कोई भी नंबर इस तरीके से एक नंबर सीरीज ऐसे चल रही है, और इस प्रकार से हम क्या करते थे? 5 × 5 फिर हो जाएगा 5 × 15, यहाँ 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में आंसर हम निकाल लेते हैं। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है एग्जाम में, तो इस प्रकार से हम यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, गला खराब है मेरा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 68 पे पावर 105 है और 18 पे पावर 68 है। तो देखिए इसको यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ A/B डिवाइड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है C/D। तो इस नंबर को जब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A/B मल्टीप्लाई D/C। जब भी यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन हम हटा के मल्टीप्लाई के साइन हटाएंगे, लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये नंबर आपस में उलट जाते हैं। तो कैसे उलट जाते हैं? देखिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A/B
जब हमने सी अपॉन डी का इसमें भाग लगाया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन में डी। ये डी बटे वाला नंबर ऊपर जाकर ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी अपॉन में बी इंटू सी। तो देखिए यहाँ ये हमने ऐसे भी लिखा था, ए इंटू डी बी इंटू सी, तो बी इंटू सी ए इंटू डी। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम इसको डायरेक्टली इन नंबर को उलट देंगे, गुणा का निशान लगाकर नंबर क्या हो गए, उलट जाएंगे। तो हम इसको क्या है आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 68 पे पावर 105 बटे में लिख सकते हैं हम 18 पे पावर 68। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम 27 पे पावर आ जाएगी ये 85 बटे में आ जाएगा 51 पे पावर 36। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब भी हमने डिवाइड का साइन हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को इन जो लास्ट में दो नंबर दिए गए इनको हम उलट करके लिख सकते हैं। अब आगे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे बटे वाले नंबर को। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 चौका ये होता है 17 चौका 17 पंजे 85 17 चौका 68। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 17 तिया 51 17 चौका 68 होता है, तो यहाँ 17 का 17 इसमें छिपा हुआ है और 17 इसमें छिपा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 पे पावर 105 गुणा में 17 चौका 68 होता है, तो 4 पे पावर हो जाएगी 105 बटे में आ जाएगा ये 9 पे पावर 68 इंटू में आ जाएगा ये 2 पे पावर 68, 9 दूना 18। आगे नंबर को अगले वाले नंबर का हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे वाले नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 पे पावर 85 इंटू में 3 पे पावर हो जाएगा ये 85। इनको तोड़ तोड़ के हम लिख लेंगे। 17 पे पावर हो जाएगा ये 36 गुणा में 17 तिया 51 3 पे पावर हो जाएगा ये 36। तो देखिए इस नंबर को हम इस प्रकार से तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। आगे नंबर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे जब हम नंबर को इनको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 17 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 17 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 17 पे पावर यहाँ 105 है, यहाँ 36 है, तो 105 में से हम 36 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 15 में से जब 6 को माइनस करेंगे हम, तो यहाँ बच जाएगा ये 9 के बाद यहाँ पर बचेगा ये 9, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ये 6। तो देखिए 17 पे पावर 6 बच जाएगी यहाँ पर। आगे हम क्या करेंगे, कलर चेंज करके इनको सॉल्व करेंगे। देखिए 17 इस वाले 17 काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 9 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9 पे पावर 85 है और यहाँ पर 9 पे पावर कितनी है, 68 है, तो 85 में से हम 68 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 15 में से जब हम 15 में से हमने 8 को माइनस किया, तो यहाँ 7 बचेगा, 9 पे पावर 7 आ जाएगी ये। और यहाँ पर देखिए 7 में से यहाँ पर 6 गया, तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 पे पावर 17। तो देखिए 9 को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 9 का भी काम खत्म। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते जाइए आप, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 17 को भी सॉल्व कर लिया, 9 को भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 पे पावर ऊपर 85 और नीचे 3 पे पावर 36 है, तो हम क्या करेंगे, 3 85 में से 36 को माइनस कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पर देखा 15 में से 6 गया, तो यहाँ 9 बचेगा, 3 पे पावर 9 और यहाँ पर 7 में से 3 गया, तो यहाँ 4 बचेगा, तो 3 पे पावर यहाँ आ जाएगी 49। अब देखिए यहाँ पर बचा ऊपर 4 और नीचे बचा 2, तो देखिए ऊपर तो 2, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो बेस सेम नहीं है अभी इनका, तो हम क्या करेंगे, इसको समान बना लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, 4 को देखिए 2 पे पावर 2 लिखा हमने और इस पे पावर लिख दिया हमने 105। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और बटे में ये 2 पे पावर 68 यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 पे पावर, यहाँ इनकी दो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी यहाँ पर ये 210 बटे में हो जाएगा ये 200, ये 2 पे पावर 68। तो देखिए 2 पे पावर 210 है, 2 पे पावर नीचे 68 है, तो ये पावर यहाँ से क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 पे पावर जितनी भी हो, यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए 210 में से हमें 68 को माइनस करना है, तो यहाँ से 10 में से 8 गया, तो यहाँ 2 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 6 गया, यहाँ 4 बचा और यहाँ 1 बचा। तो देखिए यहाँ पर 2 पे पावर आ गई है 142। तो देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ से इतना लिख लिया है। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ये जो इतना इतना हमने यहाँ से आगे इसको सॉल्व किया है, ये हमने अब तक इसको नंबर को सिंप्लीफाई किया है। अब क्या करेंगे, नंबर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे लिए अब आसान हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम 4 से इसमें डिवाइड लगाते जाएंगे और हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। देखिए 17 लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 से हमने इसमें डिवाइड लगाया, सभी पावर में 4 4 से हम डिवाइड लगाएंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेगा,
और 4 सत्ते 28, तो 17 पे पावर यहाँ 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ 1 बचा तो 9 पे पावर 1 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 4 से जब इसको काटेंगे तो 16 3 48, यहाँ 1 बचा 3 पे पावर 1 यहाँ 3 आ जाएगा, इनटू में 4 से हम इसको काटेंगे 4 3 12, यहाँ 2 बचा और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो 2 पे पावर 2 यहाँ 4 आ जाएगा। तो देखिए 7 पे 17 पे पावर 1 17, यानी कि इसको 7 लिख सकते हैं हम। तो देखिए हो जाएगा 7 नम 63, ये हो जाएगा 7 नम 63, 63 का हम 3 ले लेंगे, या आप इसको 63 ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 7 नम 63 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा ये 3 दूना 6। तो देखिए यहाँ जो यूनिट डिजिट निकल के आ गया वो 6 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूनिट डिजिट हमसे पूछा था, तो इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट तो हमें प्राप्त होगा, इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त होगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो इसके इस तरीके के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अब आपने आप क्या करना है, इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए अब आसान क्वेश्चन दिया गया है, ये 7 पे पावर यहाँ 95 दी गई है और 3 पे पावर 58 दी गई है। तो देखिए ये सिंप्लीफाई है, इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए 7 पे पावर, इसमें क्या करना, आप 4 से डिवाइड लगा देना, 4 एकम 4 दूना 8, यहाँ 1 बचा, 4 तिया 12, 7 पे पावर यहाँ 3 बचेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा ये 3, 3 पे पावर यहाँ 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ 3 पे पावर 2 बचा। तो देखिए इसको जब हम लिख सकते हैं आगे, ये होता है 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 का हम यूनिट डिजिट 3 ही लिख लेते हैं, इसके बाद में 2 नंबर हो जो भी हो। आगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9, तो देखिए 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे एक धाई ले लेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर हो यहाँ पर हमने धाई ले लेंगे एक, तो 13 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 7 का क्यूब होता है वो 343 होता है, माइनस 9 करेंगे हम, तो देखिए 13 में से यहाँ से 9 को घटाएंगे हम तो 4 आ जाएगा इकाई अंक। या मान लीजिए कोई एक बड़ा नंबर होता है जिसके आपको, यहाँ तो हमने देख लिया कि यहाँ 343 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर हो कम से कम यहाँ पर कोई ना कोई नंबर दिए गए होंगे, तो इसमें से क्या करेगा, एक धाई ले लेगा तो ये 13 बन जाएगा, और 13 में से 9 गया तो यहाँ 4 बचेगा। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो 100 से कम जितने भी अभाज्य गुणनफल है इनको हमने बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, मतलब 2 गुणा में 3 गुणा में आ जाएगा 4, तो एक भाज्य, तो यहाँ आ जाएगा ये 5 7 गुणा में 11 गुणा में 13, मतलब इस प्रकार से जितने भी अभाज्य नंबर है वो चलते जाएंगे। तो देखिए जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30, मतलब यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। तो जब 0 प्राप्त हो जाएगा इस सीरीज़ में हमें, देखिए 5 दूना 10 यहाँ पर आ जाएगा ये, तो कितने भी आगे नंबर दिए गए हो लास्ट में जो आएगा इकाई का अंक वो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो 0 होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या करना है, इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये क्वेश्चन समझ में, यानी कि आपको इन क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।